In 2023, race walker Vikas Singh faced ups and downs, winning bronze in the Asian Athletics Championship but facing disappointment in the Asian Games due to a technical error. He, along with fellow athletes, plans to compete in the Paris Olympics inspired by their colleague Akshdeep's qualification. They are all from the Indian Navy. Vikas told NNI Sports in an exclusive chat that he wants to change the narrative and elevate the standard of race walking in India. सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्षदीप, मैं और परमजीत, हम तीनों नेवी एक ही डिपार्टमेंट से, इंडियन नेवी से जी। और सबसे पहले अक्षदीप ने क्वालिफाई किया था, 1:90:55 का टाइम दिया था रेस वॉकिंग चैंपियनशिप इन रांची में लास्ट ईयर। फिर वहाँ से हम लोग पॉजिटिव हुए थे कि अगर अक्षदीप ने क्वालिफाई किया है और अक्षदीप ने ये टाइम दिया तो हमको भी ये टाइम करना है। तो हमने और परमजीत ने ये प्लान किया था कि वहाँ पर कैसे चलना है। हमारे साथ में एक और भी लड़का था, सूरज करके, वो भी अच्छा एथलीट है। तो हम लोगों ने पूरा एक ट्रेजेडी बना रखी थी कैसे चलना है, और वही हम लोगों ने वहाँ पर किया था। हम लोगों का वहाँ पर जो जैसे हम लोग ने प्लान किया था, जैसे हम लोग चले थे, वही हमारी रेस लगी, वहीं से हमने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई होने के बाद में फिर हम लोगों का, मेरा परमजीत का ही नहीं, हम तीनों का फिर यही रहा कि अब इसी चीज को, मतलब जो हम लोगों ने क्वालिफाई किया है, जो हमारा परफॉर्मेंस है, अभी इसी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है और इसी में प्रोग्रेस करके आगे अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल सही बोला कि अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि रियो ओलंपिक हो गया, ऐसे बड़े कॉम्पिटिशन हो गए, इसमें रेस वॉकिंग एथलेटिक चैंपियनशिप हो गया, जो भी है, कि उसमें मेडल के चांसेस बहुत कम रहते हैं वॉकिंग के। वही चीज़ ही हमको चेंज करनी है, हमारे एथलीटों को चेंज करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही करूँगा, हम सारे एथलीटों को साथ लेके चलेंगे और एक ग्रुप टीम तरीके काम करेंगे कि जो नाम है या ये जो एक लेवल है, जो एक ब्रांड है जिसके हिसाब से ये बोला जा रहा है, ऐसा कुछ है, उसको चेंज करना है और ऐसी तैयारी करके जाना है कि हम भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा परफॉर्म करें और मेडल लेकर आएँ, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो। तो अभी जो हमारा कोच का भी यही है कि जो ये चीज़ है कि रेस वॉकरों के मेडल के चांसेस से कम रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो वो चीज़ और वो नाम चेंज करना है। हम उसी पे ही अभी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ, हमने एक प्लान बनाया हुआ था, मतलब कि मैंने नहीं, हमारे कोच ने एक प्लान बनाया हुआ था कि इस कॉम्पिटिशन के बाद उनका नेक्स्ट तैयारी इस तरीके से होगी, जैसे कि अब्रॉड में होगी, या हमारा भी चल रहा है कि अब्रॉड में हम, फेडरेशन भी हमारा सपोर्ट कर रही है, टॉप्स भी हमारा सपोर्ट कर रही है कि हम अच्छे से अच्छा करने के लिए जो फैसिलिटी हमको चाहिए, चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे अब्रॉड में रहे, वहाँ जाने की फैसिलिटी रहे, जो भी रहेगा, वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम भी ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएं। तो अब्रॉड में कहाँ पे जाने सोच रहे हैं आप? कहाँ पे प्रैक्टिस करने सोच रहे हैं आप लोग? अब्रॉड में कोच का प्लान है, और जो फेडरेशन से टॉकिंग अबाउट जो भी मतलब बातचीत हुआ है, तो साउथ अफ्रीका का बात चल रहा है अभी कि साउथ अफ्रीका में हमको ट्रेनिंग करना है और वहीं से ही एक कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने को रहेगा, तो वहाँ से कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करेंगे, एशियन चैंपियनशिप नोमिनी सिटी जापान वाला। ओके, एंड कुछ डेट्स है कि कब आप लोग जाएंगे वहाँ पे? कुछ डेट्स अभी तक निकली है कि कब आप लोग निकल जाएंगे? नहीं, हम लोग का अभी डेट का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों का डेट मेंशन नहीं हुआ कि किस डेट को जाना रहेगा। बट ये है कि फेडरेशन बहुत फास्ट काम कर रही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम यहाँ से जाएं। फेडरेशन और साई दोनों ही हमारे लिए फास्ट काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम यहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाएं और अच्छा करें। हमारे सीनियर सर हैं, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, मोटिवेशन मिला हुआ है कि उन्होंने हमको बताया था कि अगर कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानना है, ऐसे करके कि अपनी लाइफ में सबसे बड़ा टारगेट बनाना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, उन प्रॉब्लम को से लड़ना है और लड़के हमको आगे बढ़ना है। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी जिससे हम काफ़ी मोटिवेट हुए और आगे चल के वो हमारे काम भी आई हुई हैं, और वो हमको उन्होंने समझाया था कि अपना जो टारगेट है या जो अचीवमेंट है उसका गोल बनाओ और उससे रिलेटिव ही सारे काम करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस रिलेटिव वो चीज़ें नहीं है, अगर वो काम नहीं है, जैसे कुछ अपना एक गोल बनाया, उस गोल के अकॉर्डिंग कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उस गोल के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी नहीं है, तो उसे नहीं करना है। आपको वही करना है जो आपके गोल
की तरफ आपको लेकर जाए। फर्स्टली मेरा फर्स्ट एक कॉम्पिटिशन था रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, जिसमें मैंने ब्राउन्स किया था। वहां से मुझे क्वालिफिकेशन मिला था एशियन चैंपियनशिप का। तो एशियन चैंपियनशिप मैंने पार्टिसिपेट किया, नोमिनी सिटी जापान में था। तो वहाँ मेरा एक क्वालिफाई हुआ था ओलंपिक का। तो क्वालिफाई होने के बाद मुझे एक सुकून सा मिला, एक सुकून मिला और एक मोटिवेशन मिला कि मुझे आगे चल के और अच्छा करना है। तो आगे चल के ओके एक एंड मोटिवेशन मिला और अपना उस तरीका से एक अपना पड़ाव और अपना एक जो रहता है स्टेज बाय स्टेज चलेगा, वो मैंने अपना एक बनाया वहाँ वहाँ से। और फिर ऐसे एक मोटिवेशन मिलने के बाद में फिर मैंने अपनी तैयारी की। लेकिन फिर कुछ बीच में ऐसे कॉम्पिटिशन आ गए थे जो हमको पार्टिसिपेट करने पड़े, और वहाँ पर कुछ वेदर का भी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से कुछ परफॉर्म का जो हमारा एक स्टेज रहता है वो अप डाउन भी रहा। तो मेरा अभी एशियन चैंपियनशिप हुआ तो उसमें मेरा टाइमिंग इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन बट एक जो मेरे पास एक मोटिवेशन था उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना सारा प्रोग्रेस करता रहा, लेके चलता रहा। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप भी मेरा ब्राउन्स मेडल आया, लेकिन वहाँ पर एक टाइमिंग अच्छा नहीं रहा। फिर वहां से मेरा नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आया हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसका मैंने क्वालिफाई वहीं से ही किया था, नोमिनी सिटी जापान से। जी फिर वहाँ वहाँ से मुझे वहाँ पर मुझे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में मेरा मेडल तो था, बट मेरे को उस एक संतुष्टि रहती है ना कि जो मुझे चाहिए था वो चीज़ नहीं मिली। मेडल तो मिल गया मुझे, जो जी मुझे एक टाइमिंग चाहिए थी वो चीज़ मुझे नहीं मिला। तो फिर वो मैंने अपना सारा मतलब कॉन्सेंट्रेट, मोटिवेशन और ट्रेनिंग और हार्ड करके मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की तैयारी की। तो वहाँ पर मैंने 121 भी किया, और वो 21 करके मुझे अच्छा लगा कि मैं वापस दोबारा उसी टाइमिंग के नियर बाई आ रखा हूँ, आ गया हूँ ऐसे करके। तो फिर उसके बाद में मेरे को और मैं मोटिवेशन हुआ कि अभी एशियन गेम है तो वहाँ पर भी मुझे अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा टाइमिंग आया हुआ है, मेरा एक अच्छा पोजीशन भी आया हुआ है। तो आगे मुझे एशियन गेम में करना है। तो कुछ मिस्टेक की वजह से एशियन गेम में मेरा नहीं हो पाया, तो कुछ गलतियां रही मेरी। तो उन गलतियों से सीखा मैं कि आगे चल के मुझे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, जितने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो जाती हैं, पता नहीं चलता। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ऑलमोस्ट 23 मेरे लिए अच्छा रहा, बेस्ट रहा। और उस 23 से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, जो और कुछ गलतियां की हैं वो मैं 24 में ना करूं, क्योंकि ये मेरे लिए एक नए साल से मतलब एक मेरा नए साल है ये। और इस साल में मुझे कोई गलती नहीं करनी है, और आगे चल के ये साल मेरा ओलंपिक है तो उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करूं और अच्छा एक रिजल्ट दूं। वहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, तो वो मिस्टेक से बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट सेम टाइम हो गई थी जिसकी होप उम्मीद नहीं थी, और हाथ से मेडल को गंवाना पड़ा एक तरीका से, क्योंकि अच्छा ट्रेनिंग था, अच्छी फिटनेस थी। और इतना टारगेट था कि हम बेस्ट ऑफ 3 में तो रहना ही रहना है। सोचा नहीं था कि बेस्ट ऑफ 3 से बाहर रहेंगे। बट चाहे वो मेरी गलती है, चाहे ऑफिस की गलती है, जो भी है कि सामने से एकदम रेड कार्ड मेरे को दिखाया, और उस रेड कार्ड से मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदल गई वहाँ से कि जो बॉडी का सारा भी पावर था ना सेम टाइम ही कम हो गया, जी तो जिसकी वजह से हाँ वो ग्रुप को दोबारा कवर नहीं कर पाया। क्योंकि हमारे रेस वॉकिंग इवेंट में टेक्निकल इवेंट है, और उस टेक्निकल इवेंट में क्या रहता है, 3 वार्निंग रहती हैं। 3 वार्निंग के बाद में आपको तो 2 मिनट का पिच स्टॉप मिलेगा। तो जैसे उन्होंने सडनली ने वो रेड कार्ड मेरे को दिखाया, तो मुझे लगा पिच स्टॉप का, मुझे लगा डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वहाँ पर एकदम बॉडी पावरलेस हो गई। जब वो बॉडी पावरलेस हो गई ना, तो बाद में पता चला कि वो बाय मिस्टेक से मेरे को दिया गया है। वो गलती वहाँ के ऑफिशियल की थी। बट उसके बाद में फिर मैंने मूव ऑन किया, मतलब कोशिश किया, ग्रुप को पकड़ा, लेकिन फिर वो पावर नहीं बची थी जो जिस मोटिवेशन से और जिस स्ट्रेटजी से स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ। बस फिर ये था कि रेस कंप्लीट हुआ है, तो बड़ा निराशाजनक सा फील हुआ कि जो सोचा था, तो जो ट्रेनिंग थी, वो चीज़ नहीं हो पाई वहाँ पर। तो ये जो गलती आप सोचे, आप मतलब थोड़ी बहुत अपनी मानते हैं, ऑफिशियल्स की मानते कि ये अच्छा मौका था कि मेडल आ पाता आपके पास?
मौका बहुत अच्छा था, लेकिन हम ऑफिशियल की भी मैक्सिमम तो हम बताएंगे वो ऑफिशियल की थी, लेकिन फिर इसमें मेरी गलती हम तो ये समझते हैं कि मैं ये सारी चीज़ों के लिए हमको पहले से भी रेडी रहना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको वहाँ पर कैसे हैंडल करना है और कैसे चलना है। जैसे हमारा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल आया तो वहाँ से मैं बहुत मोटिवेट हुआ कि इंटरनेशनल मेडल, अभी तक मेरा नेशनल में मेडल रहे और इंटरनेशनल पार्टिसिपेट रहे, वो पहला मेरा इंटरनेशनल मेडल था। वहाँ से जी। मेरे को एक मूव ऑन होने का मतलब कि अभी ऐसा आया था कि अभी ये शुरुआत है हमारी, मतलब कि अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप मेडल और आने वाले जितने भी इंटरनेशनल मीट रहेंगे सभी में हमको मेडल भी लेना है। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई थी और फर्स्टली हमारा एक रहता है का ना टेक्निकल इवेंट करके, तो वहाँ से वो चीज़ भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ अगर यहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म पे एशिया में सबसे हार्ड जजिंग वगैरह रहता है हमारा टेक्निकल इवेंट में, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं और यहाँ से हमें शुरुआत थी कि आगे चल के अभी हमको और करना है। एशियन एथलेटिक्स में मेडल लिया है, एशियन गेम में मेडल लेना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल लेना है। इस तरीके से मोटिवेट हुए और जितने भी इंटरनेशनल मीट होंगे तो उसमें सभी मेडल के लिए हम फाइट करेंगे। ऐसा में वहाँ से पूरा प्रोग्रेस हुआ था और मोटिवेट हुआ था पूरा। और हम इस पे कोच ने भी हमारा एक काम किया था कि अभी विकास का अगर ये प्रोसेस आगे हो रहा है तो आगे चल के इस पे और काम करना है, सभी एथलीटों पे काम करना है और ऐसे आगे मेडल लेकर आए। अब कमियां तो बहुत सारी हैं, बट सारी कमियों को एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो धीरे धीरे हम एक एक कमी को ठीक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे टाइमिंग हो गया, एक हमारा जो पैराग्राफ है कि परफॉर्मेंस का, कि मैक्सिमम एथलीटों का प्रोग्राफ अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा जी। रहता है, तो फर्स्टली मेरे को वो पैराग्राफ चेंज करना है। फिर अपना एक टेक्निक का फिर जो है कि कुछ मोमेंटम ऐसे रहते हैं कि किस खिलाड़ियों के इंजरी के करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज हो जाती हैं कि हमने जो टारगेट बनाया हुआ था या जो हमारा प्लान था वो सारा उन प्रॉब्लम से हट जाता है, तो वो ऐसा ना हो। जो हमारा प्लान है, जिस हिसाब से हमारा स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से हम कंटिन्यू चलें। और इंजरी हो और कुछ चीज़ ऐसी रहती हैं जैसे कि वेदर का भी हमारे में बहुत सारा चेंजेस रहता है कि अगर वेदर पे भी हमारा परफॉर्म डिपेंड करता है। अगर वेदर अच्छा रहा तो वहाँ पर भी हमको एक ही पैराग्राफ में देखना है कि अगर वहाँ पर अगर टाइमिंग भी अगर सारे एथलीटों का अगर ऐसा आ रहा है तो हमको एकदम डाउन नहीं आना है, तो हमको उस हिसाब से अपने को उस माहौल में या उस वेदर में ट्रेनिंग करके ढालना है। तो पैराग्राफ को चेंज नहीं करना है। अभी हमारा रेस वॉकिंग चैंपियनशिप चंडीगढ़ में है 30 एंड 31 जनवरी। वहाँ से हम्म। अगेन क्वालिफाई, ओलंपिक क्वालिफाई अगेन स्टार्ट है, फिर वहाँ से क्वालिफाई है एशियन चैंपियनशिप का। तो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन हमारा है चंडीगढ़ में रेस वॉकिंग चैंपियनशिप।